हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे नवद्वीप धाम परिक्रमा, नवद्वीप धाम महात्मा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने श्रवण किया अद्वैताचार्य, जो अद्वैत भवन और गदाधर आंगन, है ना। अद्वैताचार्य कौन है? सदाशिव और महाविष्णु। और गदाधर पंडित कौन है? वो है श्रीमती राधा रानी, है ना। तो हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार जो राधा रानी जानती थी जो कृष्ण है कलयुग में, वो क्या करेंगे? वो मेरे भाव को लेकर, मेरी अंग कांति को लेकर इस धराधाम पे प्रकट होंगे और क्या करेंगे? अपनी लीलाएं संपादित करेंगे। लेकिन वो क्या करेंगे? एक भक्त के रूप में आएंगे और क्या करेंगे? संन्यास लेंगे और जगह जगह क्या करेंगे? भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। तो इसलिए राधा रानी ने क्या किया? एक कारण ये भी है, उन्होंने क्या किया? एक पुरुष शरीर यानी गदाधर पंडित के रूप में वो इस जगत में आविर्भूत हुई और उन्होंने क्या किया? महाप्रभु जी का संग किया और उनकी लीलाओं में उन्होंने सहायता की। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम इनके विषय में काफी कुछ श्रवण किया। ये सब स्थान जो भी अभी हम परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं, ये सब आता है अंतरदीप के अंदर। अभी जब जहां पर हम हैं वो अंतरदीप की ही हम कथा कर रहे हैं। अभी वहाँ 9 द्वीप है, 9 द्वीप में अभी हम पहले द्वीप में ही है। अभी हम पहले द्वीप के अंदर ही घूम रहे हैं, जिस द्वीप के अंदर स्वयं महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी आविर्भूत हुए। किस स्थान पे? योग पीठ में, है ना। मायापुर में जो स्थान है योग पीठ, जहाँ पर महाप्रभु यानी स्वयं भगवान कृष्ण उस स्थान पर कलयुग में आविर्भूत हुए। तो जब भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? अकेले नहीं आते, अपने परिकरों के साथ आते हैं। तो इसलिए भगवान जहां पर भी आए उनके सारे परिकर उनके आसपास ही थे। भगवान के जो परिकर हैं, आप लोग अभी हम श्रवण कर रहे हैं, है ना। सदाशिव, महाविष्णु, नारद जी, राधा रानी। आज हम श्रवण करेंगे कैसे हनुमान जी और सत्यभामा जी, ललिता, विशाखा, जो कृष्ण के सारे परिकर यहाँ उपस्थित थे, है ना। लेकिन गुप्त रूप में, है ना। इसलिए इनको बोला जाए प्रछन्न अवतार। ये छुपे हुए अवतार हैं, ये हर कोई नहीं जान सकता। ये भगवान के केवल भक्त, जिन पर गुरुदेव की या ठाकुर जी की विशेष कृपा होगी, वो ही इस प्रछन्न अवतार को जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। तो कम से कम हम लोगों का इतना तो सौभाग्य तो है ना। गुरुवर्गों की कृपा से हम लोगों का इतना सौभाग्य है, कम से कम इतना तो हम जान पा रहे हैं। बहुत कुछ तो नहीं, थोड़ा ही सही। हम कहते हैं बहुत कुछ नहीं जान पा रहे, कम से कम थोड़ा ही जान पा रहे हैं। कहते इतने में ही जीवन सार्थक हो जाएगा भैया, है ना। ये मनुष्य देह मिली है, इतने में ही सार्थक हो जाएगी। अच्छे से अगर हमने इन चीजों को श्रवण किया, अपने हृदय में हमने इनको प्रकाशित किया, मन में हमारी थोड़ी सी भी भावना हो गई ना कि हाँ हम नवद्वीप परिक्रमा में जाएंगे, है ना। महाप्रभु जी के प्रति निष्ठा हो गई, उनके परिकरों के प्रति निष्ठा हो गई, उनकी कथा श्रवण करने में हमें निष्ठा हो गई, इतने में ही हमारा उद्धार कल्याण हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो इस कथा को फिर आप आगे हम प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे कि महाप्रभु की लीला में जो हनुमान जी, उनका क्या रोल रहा है ना। जैसा कि हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान कृष्ण के सभी परिकर वो महाप्रभु जी की लीला में आए, है ना। महाप्रभु जी की लीला में सभी आए, क्योंकि भगवान जब भी जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने धाम और अपने परिकरों के साथ जाते हैं। स्वधाम सह परिकर सह अवतारी, है ना। भगवान अपने धाम के साथ और अपने परिकर के साथ हमेशा उपस्थित होते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भगवान कृष्ण और राधा रानी को इस धराधाम पे आना था, है ना, तो राधा रानी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। कहते क्यों नहीं जाओगे? कहते भैया जहाँ गिरी गोवर्धन नहीं है, जहाँ यमुना तट नहीं है, या यमुना पुली नहीं है, जहाँ वृंदावन नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी? तो भगवान ने क्या किया? अपने पूरे धाम को ही लेके यहाँ आ गए, है ना। जो वृंदावन स्थान है वो ये मत समझना कि पृथ्वी का कोई स्थान है, नहीं, वो लोग वृंदावन का ही एक पार्ट है। स्वयं भगवान अपने धाम को यहाँ लिया है। लेकिन हम अपनी जड़ नेत्र से अभी देख नहीं सकते। अभी तो हमें गंदगी दिखेगी, बंदर दिखेंगे, चोरी चकारे दिखेगी, सुवर्ण नालियां दिखेंगी, गंदगी नहीं। अब वास्तव में वृंदावन ऐसा नहीं है ना। हमारा जो चश्मा है, जो हमारा नेत्र रूपी चश्मा है, उस पर अभी गंदगी लगी हुई है। जब हम उसे साफ करेंगे तो हमें ये क्या दिखेगा? ये सब बड़ा ही सुंदर दिखेगा। लेकिन वो कब दिखेगा? जब हम किसी संतों की दृष्टि से उस वृंदावन का दर्शन करेंगे, है ना। चिन्मय दर्शन करेंगे। हमारे जो नेत्र है वो जड़ नेत्र है, और जड़ नेत्र से चिन्मय वस्तु नहीं देख सकते, है ना। इसलिए चिन्मय वस्तु को देखने के लिए हमारे नेत्र भी चिन्मय होने चाहिए। वो कैसे होंगे? जब किसी सदगुरु का हम आश्रय करेंगे, वैष्णव के अनुगत्य में, वो ही हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे। उसी दिव्य दृष्टि से हम
जो वास्तविक वृंदावन को देख पाएंगे, है ना। ठीक इसी प्रकार जो नवदीप धाम है, ये भी हर कोई दर्शन नहीं कर सकता और हर किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चल सकता, है ना, क्योंकि भगवान जिसको जनाएंगे वही उस पर कृपा होगी और वही इस धाम में प्रवेश कर सकता है। गुरु वैष्णव की कृपा से ही हम नवदीप धाम में या उसकी कथा या उसके महात्मा को श्रवण कर सकते हैं। बिना कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो इस चीज को हमने पूर्व में भी सुना था, किस प्रकार महाप्रभु जी बड़े अत्यंत दयालु कृपालु है। वो कृपा भी करते हैं और क्या करते हैं, कृपा पात्र भी देते हैं। हमारे अंदर पात्रता नहीं है, हमारे अंदर योग्यता नहीं है, तो क्या करते हैं, योग्यता के लिए हमें पात्र भी देते हैं, बर्तन देते हैं, और जो कृपा देंगे उसको ठहरने के लिए फिर हमें उस पात्र के अंदर पात्रता प्रदान करेंगे, तब हम क्या कर पाएंगे, जो महाप्रभु जी की वदान्यता है ना, नमो महावदन्याय, जो उनकी वदान्य है, वो कब हम ग्रहण कर पाएंगे, जब गुरु वैष्णव की कृपा होगी, है ना। तो धाम की कृपा ही अति आवश्यक है। तो इसलिए आज हम श्रवण करेंगे किस प्रकार जो हनुमान जी वो इस कलयुग में आए, है ना। जैसे हम जानते हैं जो हनुमान जी क्या है, चिरंजीवी है, हम लोगों ने श्रवण किया है ना। इसलिए भगवान जहां पर भी कृष्ण आएंगे, जहां पर भी भगवान कृष्ण विष्णु नारायण जहां पर भी ये तत्व होंगे, विष्णु तत्व होगा, वह हनुमान जी हमेशा होंगे ही होंगे, है ना। भगवान हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों के साथ ही चलते हैं। और ये बात स्वयं कौन बोल रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। जो महाप्रभु जी जब इस धराधाम पे आए, तो आप सभी लोग जानते हैं मायापुर में थे, और उनके जो आसपास ही सारे भक्तों लोग उनके आसपास ही रहने लगे थे। तो जो ये हनुमान जी थे, इनका इस कलयुग में नाम था मुरारी गुप्त। ये मुरारी गुप्त के रूप में आए और ये वहीं पास में रहते थे, श्रीवास आंगन से आगे की साइड अद्वैत आचार्य और गदाधर पंडित के जो भवन से इनका आगे ही श्रीपाठ है, जिसको बोला गया है मुरारी गुप्त श्रीपाठ, है ना। ये वहीं पे इस स्थान है उनका, बड़ा सुंदर स्थान है। तो वहां पर ये रहते थे और ये बचपन से महाप्रभु जी से थोड़े बड़े थे और बाल्यकाल से उनको जानते थे। तो इनकी जो रुचि थी वो पढ़ने लिखने में बड़ी रुचि थी, और ये क्या करते थे, उस समय के वैद्य थे, इनका जो था वैद्य थे, जैसे अभी डॉक्टर होते हैं ना, उस समय के वैद्य थे मुरारी गुप्त हनुमान जी। और ये क्या करते थे, सबको औषधि देते थे। कौन सी औषधि देते थे, राम नाम की औषधि देते थे, है ना। भैया ऐसी औषधि देते थे कि बड़े बड़े से बड़ा रोगी उसका रोग ठीक हो जाता था ना, ऐसी औषधि प्रदान करते थे। तो मुरारी गुप्त थे, एक बार की बात है, वो अपने घर में थे, तो महाप्रभु जी जो थे वो क्या करते थे, वो भगवान के भक्त के रूप में आए, लेकिन वो कभी हर किसी को नहीं बताते थे मैं भगवान हूँ, वो हर किसी को नहीं बताते थे मैं भगवान हूँ। तो एक बार हुआ क्या, वो आए और श्रीवास आंगन में गए, और वो श्रीवास जी जो थे वो नरसिंह भगवान की उपासना करते थे। उन्होंने क्या किया, वहां जाके नरसिंह के रूप धारण कर लिया। महाप्रभु जी ने जो भक्त जिसकी भक्ति करता उसको वो स्वरूप दिखाया। तो भगवान ने महाप्रभु ने श्रीवास को नरसिंह रूप दिखाया। और फिर आगे एक दिन चलते चलते उन्होंने क्या हुआ, वराहदेव की स्तुति सुन ली। अब जब वराहदेव की स्तुति सुन ली, है तो विष्णु तत्व ही ना, तो वराहदेव की स्तुति सुनने से क्या हुआ, उनके अंदर वराहदेव का भाव उत्पन्न हो गया। और कहाँ पहुंच गए, ये मुरारी गुप्त के घर पहुंच गए। और वहां जाके जब पहुंचे और मुरारी गुप्त के घर में चले गए, और वहां जाके हुंकार बनने लगे। ऐसे हुंकार बनने लगे जैसे वराहदेव ने किया था उनके सामने जब हिरण्याक्ष था। तो इस प्रकार से वराहदेव के वो भाव में अविष्ट हो गए, और जैसे उनके 4 पैरों तक खुर होते उस प्रकार से उन्होंने अपना वेश धारण कर लिया, है ना। और वराहदेव ने क्या किया था, पृथ्वी को अपने मुख से उठाया था, अपने दांतों से जो पृथ्वी को उसका उद्धार किया था। तो महाप्रभु जी ने भी क्या किया, वहां पे पृथ्वी के बदले वहां पे एक मटका था मुरारी गुप्त का, उसको उठा लिया और उनको वराह रूप का दर्शन प्रदान कर रहे हैं। अभी देख के भगवान क्या करे, चैतन्य महाप्रभु क्या करे, मेरी स्तुति करो, मेरी स्तुति करो। अब जब इस प्रकार कहे तो उन्होंने कहा, भैया मुरारी गुप्त जो थे बड़े दीनहीन भक्त थे, है ना, बड़े दीनहीन भक्त थे। उन्हें हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते हैं प्रभु जो आपके जो शेष सैया, जो अब आप जिस सैया पे विराजमान है, शेष सैया पे, आप लोगों ने देखा होगा ना, भगवान विष्णु क्या करते हैं, क्षीर सागर में शेष सैया में लेटे रहते हैं, उनके ऊपर जो शेषनाग फन फैलाए रहते हैं। कहते जो अनंत शेष है, उनके अनंत मुख है, अनंत मतलब कोई गिनती नहीं,
कहते उन शेष नाग के जो अनंत मुख है वो ही आपकी महिमा का गुणगान नहीं गा पाते, इतने उनका वो है, इतनी महिमा है। तो कहते हैं मैं कैसे आपका गुणगान कर सकता हूँ, है जो शेषनाग जी हैं, जब वो आपकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं तो बड़ा ही दीनहीन भक्त हूँ, मैं कैसे आपका गुणगान करूं, मैं तो आपको सिर्फ प्रणाम ही कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उनको प्रणाम ही किया कि मैं आपको प्रणाम ही कर सकता हूँ। तो महाप्रभु जी थे, उनके प्रणाम से प्रसन्न हो गए। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, है तुम क्या करो, मुझे प्रणाम ही कर दो तो मैं उसमें भी प्रसन्न हो जाता हूँ। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान जो थे महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक बात बोली, ध्यान से इस बात को श्रवण करना। कहते हैं मुझे अपना प्रिय भक्त इतना प्रिय है, जो मेरा भक्त है वही मुझे वास्तव में जगत में सबसे प्रिय है, और इसके अलावा मुझे और कोई प्रिय नहीं है। मेरा अपना पुत्र भी मुझे इतना प्रिय नहीं है जितना मुझे अपना भक्त प्रिय है। और अगर मेरा पुत्र भी मेरे भक्त के विरुद्ध हो जाए ना तो मैं अपने पुत्र को काट दूंगा, लेकिन अपने भक्त की मैं रक्षा करता हूँ। इतनी बड़ी बात बोल दी भगवान ने कि मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए मैं अपने पुत्र का भी वध कर दूं, मैं अपने पुत्र को भी काट दूं। तो महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं। कौन सा उदाहरण दे रहे हैं, जब भगवान वराह अवतार में आए थे ना, जब उन्होंने पृथ्वी का रक्षा की, जब पृथ्वी का उद्धार किया, तो पृथ्वी देवी के संसर्ग में आने से वराह देव और पृथ्वी देव भूमि, इनसे एक संतान उत्पन्न हुई। जो वराह देव ने पृथ्वी का संग किया, जब उनको धारण किया, जब उनका उद्धार किया, तो जो भूमि थी, भूमि से एक पुत्र का जन्म हुआ, जो भगवान का पुत्र था, जिसको जो भूमि से उत्पन्न होने के कारण जिसका नाम पड़ा भौमासुर, भौमासुर नाम पड़ा। लेकिन जो भौमासुर था अब भगवान का पुत्र है, बड़ा राजसी ठाट है, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन एक कुसंग में पड़ने के कारण, एक कुसंग में एक राक्षस था, असुर था, जिसका नाम था बाणासुर। उसके कुसंग में पड़ने से क्या हुआ, वो भगवत विरोधी हो गया और भगवान के भक्तों का विरोधी हो गया। बस एक कुसंगी की इतनी महिमा है। ये कुसंग इतना खराब है कि कुसंग के विषय में बताया गया। एक बार एक शिकारी था, वो वन में गया शिकार करने के लिए, हिरणियों को मारने के लिए, पशुओं को मारने के लिए। तो उसे कोई पशु नहीं मिला, बड़ा थक गया। दोपहर का समय था, गर्मी पड़ रही थी, धूप लग रही थी। तो एक पेड़ की छाव में बैठ गया। जब पेड़ की छाव में लेट गया, थका हारा था, तो होता क्या, जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तो क्या होता है, धूप कहीं पर आती है, फिर छाया हो जाती है, फिर धूप आती है, फिर छाया हो जाती है, आप लोग जानते होंगे। तो वैसे ही उन्होंने हुआ क्या, वो पेड़ के नीचे शिकारी सोया हुआ था, सूर्य ने अपनी अपना स्थान बदला तो धूप आने लगी, और धूप पड़ने लगी शिकारी के मुख पे। तो उस वृक्ष पे एक पक्षी बैठा हुआ था। एक पक्षी बैठा हुआ था। उस पक्षी ने क्या किया, अपने पर फैला लिए। वो हंस था, बगुला जो था ना, वाइट, वो बगुला जो था, उसने अपने पंख फहरा लिए ताकि जो शिकारी है ना, उसके मुख में धूप ना लगे, परमार्थ के कारण कि ये बेचारा सो रहा है ना, ये बेचारा क्या कर रहा है, सो रहा है। तो हंस ने क्या किया, जो उसने अपने पंख फैला लिए ताकि जो शिकारी के मुख पे धूप ना पड़े। और तभी क्या हुआ, वहां पर एक काला कौवा आ गया। उसी पेड़ की डाल में काला कौवा बैठ गया, और उस पेड़ की में जैसे काला कौवा बैठा, हंस भी वहीं बैठ गया और कौवा भी वहीं बैठ गया। और कौवे ने क्या किया, बीट कर दी, मतलब वही उसी पेड़ में बैठे बैठे उसने क्या किया, वहीं से पोटी कर दी। और वो जो कौवे ने बीट करी, वो किसके ऊपर गिरी, सीधा जाके गिरी शिकारी के मुख में, और कौवा उड़ गया। कौवा उड़ गया, वो बीट करते के साथ ही उसने देखा कि अरे भैया, मैंने तो जो पोटी की है वो किसके ऊपर गिर गई, शिकारी के मुख में, और कौवा वहां से उड़ गया। और हंस वैसी पंख फैलाए बैठा हुआ सेवा कर रहा शिकारी की। जब शिकारी ने देखा, हे भगवान, मेरे मुंह पे किसने क्या कर दिया, बीट। उसने जब ऊपर देखा तो हंस दिखाई दिया उसको, वही बगुला जो हंस जो भी था। उसने निकाला तीर कमान और खींच के मारा, और बगुले के दिल के आर पार, और वहीं वहीं ढेर हो गया। अब भाई भैया क्या मिला, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, वो जो व्यक्ति था वो तो अच्छा व्यक्ति था, हंस जो था बैठा पेड़ के ऊपर और परमार्थ भी कर रहा था, सब कुछ तो ठीक था। लेकिन उसने क्या किया, जीवन में एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी, एक कुसंग व्यक्ति का संग कर दिया। बस कुसंग व्यक्ति का संग करने के कारण उसको मरना पड़ा। तो इसलिए भक्ति जगत में भी ये बोला गया है भैया, इस भक्ति जगत में बोला गया है, हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति घूम रहे हैं। अरे माला करने से क्या होता है,
अरे कथा सुनने से क्या होता है? अरे सब भगवान भगवान ही की है। अरे तुम वहां जाओ, चादर चढ़ाओ, वहां पे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण। अरे सब बेकार की बात है। अरे मरना किसी ने देखा है क्या? मरने के बाद क्या होता है? अरे जियो, खाओ पियो, ऐस करो, है, खाओ पियो मित्रों, है, दिल पर किसी को दुखाओ ना, ये है वो है, इधर उधर की बात। ये संग क्या करते हैं भैया? ये कुसंग व्यक्ति हैं। ये कुसंग, आपने इनका संग किया ना, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। आपके मन में ऐसी धारणा हो जाएगी, हाँ ये सब बेकार है, अरे सब बेकार है। अरे तुमने न्यूज में नहीं देखा, वहां तो ऐसे ऐसे हो गया, भक्त वहां तो ऐसे थे, ये हो गया वो हो गया, अरे सब बेकार है, ऐसा है वैसा है। वो तुम्हारा 2 मिनट में मन फेर देंगे, और कुसंग के कारण तुम्हारी की गई सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ये कुसंग इतना खतरनाक है। इसलिए क्या बोला गया? हमेशा भक्तों का संग करो, ऐसे कुसंग व्यक्ति का संग नहीं करना। हम्म हमारे शास्त्रों में एक बात बताई गई है, एक श्लोक के माध्यम से, कि अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापय। एक चीज बताई गई है कि अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम, कि अवैष्णव के मुख से हरि कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। पूतम हरि कथाम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापय। जिस प्रकार एक दूध के प्याले में एक सर्प मुख मार जाए, सर्प आया और हमने दूध पी लिया, अब मुंह, उसके मुंह में, सर्प के मुख में क्या रहता है? जहरी तो रहता है, तो क्या उगलेगा? जहरी उगलेगा। अब दूध दिखने में तो बड़ा पौष्टिक है, सफेद है, लेकिन उस दूध को अगर कोई व्यक्ति पी ले तो क्या होगा? उसके प्राण चले जाएंगे। अब कोई व्यक्ति बोलेगा अरे दूध पीने से मर गया, भैया दूध पीने से नहीं मरा, उस दूध में उस अवैष्णव ने जो मुख मार दिया था ना, जो उसने मुख मार दिया था, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए बताया गया भैया, कुसंग व्यक्तियों का संग भी नहीं करना, उनका कोई बात भी नहीं सुननी, जो वैष्णव है उनसे कथा भी नहीं सुननी, ये शास्त्रों में बताया गया। नहीं तो क्या होगा? हमारे अंदर की जो भक्ति है उसका नाश हो जाएगा, है ना। हमारी जो बुद्धि है वो पलट जाएगी, हमारा हरि नाम में मन नहीं लगेगा, गुरु जी में मन नहीं लगेगा, वैष्णव के प्रति अपराध होंगे। ये इतना खतरनाक है कुसंग, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरा पुत्र, भगवान का पुत्र, सोचो हम लोगों की तो क्या ही बात है, जब भगवान के पुत्र का ये हाल है तो हमारा तो क्या हाल होगा, है। तो कुसंग के कारण, बाणासुर के साथ कुसंग के कारण जो था, वो उसका नाम पड़ा फिर नरकासुर, है। बहुत पहले भौमासुर था, फिर नरकासुर नाम पड़ा, है ना। फिर भगवान ने क्या किया? किसको बता रहे? मुरारी गुप्त हनुमान जी को बता रहे कि मैं सत्यभामा के साथ गया और मैंने क्या किया? उसका वध किया, है ना। कब मैंने जाके वध कर दिया, है ना, वहां पे सत्यभामा के द्वारा और भगवान के द्वारा उसका वध हुआ। तो क्यों वध किया? क्योंकि वो भगवान के भक्तों को विरोधी हो गया था। तो भगवान कहते हैं भैया, मेरा अगर भक्त, कोई व्यक्ति मेरे भक्त का भी विरोधी हो जाए ना, तो कहते हैं मेरा पुत्र क्यों ना हो, कहते हैं मैं उसका नाश कर दूंगा, है ना। तो भगवान ऐसे हैं। तो भगवान की ऐसी भक्त वत्सलता को देख के तो मुरारी गुप्ते बड़े प्रसन्न हुए, और भगवान ने बोला, कहते मैं संसार में किस लिए आया हूँ पता है? मैं संसार में ये संकीर्तन, ये भगवान के नाम का कीर्तन को प्रकाशित करने आया हूँ, और इसीलिए मैंने ये अवतार लिया है, और मेरा आने का कोई प्रयोजन नहीं है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? वहां पर भगवान आके और ये संकीर्तन रहा, संकीर्तन की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान की भैया क्या करो? भगवान का नाम लो, है ना। तो इस प्रकार भगवान ने वापस जाके मुरारी गुप्त के घर में जाके इस पर की ये उनको व्याख्या बताई। एक बार बड़ी सुंदर एक लीला, बड़ी शिक्षाप्रद लीला। जो मुरारी गुप्त थे वो थे वैद्य थे, है ना, वो तो वैद्य थे। तो महाप्रभु जी उनके पास जाते रहते थे। देखो भगवान क्या करते हैं, अपने हर भक्त के पास जाते हैं और उनके पास जा जाके एक बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो भगवान जो थे एक स्थान में बैठे हुए थे अपने भाई के साथ। उनके जो भाई है कौन है? बलदेव प्रभु, जिनको बोला गया लक्ष्य, जो रामलीला में लक्ष्मण है ना। तो वहां पर कृष्ण और बलदेव, या कह सकते हो राम लक्ष्मण वहां विराजमान है। अब वो बैठे हुए और यहाँ पे मुरारी गुप्त जी आ गए, और मुरारी गुप्त आए और उन्होंने जाके क्या किया? जाते ही वहां पे जाके जो यानी कृष्ण को प्रणाम कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने नित्यानंद प्रभु यानी बलराम प्रभु को प्रणाम किया। और ये जब इस प्रकार उन्होंने ऐसा प्रणाम किया तो ये देख के जो महाप्रभु जी थोड़े क्रोधित हो गए, क्या क्या कर रहे हैं? कह रहे मुरारी को तुम्हें शिष्टाचार नहीं पता? कहते शिष्टाचार ऐसा? हनुमान जी को डांट रहे महाप्रभु, कह रहे तुमने क्या कर दिया है? वो बड़े दीनहीन भाव से, प्रभु जी मुझसे क्या अपराध हो गया, क्या गलती हो गई?
कहते अभी नहीं बताऊंगा, तुम घर जाओ। कह रहे नहीं नहीं बताओ मुझे क्या हो गया। कह रहे नहीं तुम घर जाओ, मैं तुम्हें घर में आके बताऊंगा। तुम घर जाओ, तुम अभी तुम मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। यहाँ पे नित्यानंद प्रभु जी हैं, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें घर में जाके बताऊंगा। अब इतना सुन के जो मुरारी गुप्त जो थे, हनुमान जी, वो बड़े दुखी हो गए कि भैया मेरे से क्या अपराध हो गया, ये प्रभु के चरणों में मेरी से क्या गलती हो गई। और ऐसे विचार करते सोचते सोचते घर में आ गए। और घर में भी आए, अब टेंशन हो गई कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, कि तूने ऐसा क्यों कर दिया है, किस प्रकार का तूने कार्य किया, ये उचित कार्य नहीं किया। ये बातें उनके बातों दिमाग में घूमने लगी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। और ऐसा सोचते 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 उन्हें रात भर सोचते होते फिर निंद्रा आ गई। जब निंद्रा आई तो निंद्रा में स्वप्न में क्या देख रहे हैं, वापस से स्वप्न में क्या देख रहे हैं कि बड़ा सुंदर एक स्थान दिखाई दिया। उस स्थान में बड़ा भव्य स्थान, जैसे राजसी स्थान हो, और बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण स्थान। उस स्थान में क्या है कि एक बहुत बड़ी झांकी निकल रही है। जब झांकी निकल रही है, उस झांकी में क्या देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के पीछे पूरी सारे लोग सेवा में लगे हुए हैं। सब लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो जो व्यक्ति जो थे, जो चलते हुए आ रहे हैं, जब मुरारी गुप्त ने उनको ध्यान से देखा पास से कौन है, तो देखो नित्यानंद प्रभु है, स्वयं बलराम जी, स्वयं लक्ष्मण जी, वो वहां पर विराजमान है। और वो चलते हुए आ रहे हैं। उनके ऊपर शेष नाग जी अपने छत्र छत्र रूप में उनके प्रकट हो रखे हैं। उनके ऊपर छाते के रूप में वो अपना स्वरूप धारण कर रखा है। और उन्होंने एक विशेष चीज देखी, जिसको देख के वो हिल गए। उन्होंने क्या देखा कि पीछे से जो महाप्रभु है, जो कृष्ण है, जो राम है, वो क्या कर रहे हैं, पंखा डुला रहे हैं, पंखा कर रहे हैं। और पंखा करते करते कह रहे हैं, क्यों मुरारी गुप्त है, क्यों मुरारी गुप्त, कुछ समझ आया है, आप जान गए क्या तुमने क्या गलती की थी है। अरे ये मेरे भी श्रेष्ठ है, ये मेरे भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से जब उन्होंने बोला तो ये सुन के जो मुरारी गुप्त थे, उनकी निंद्रा खुल गई। ये भगवान मेरे से क्या अपराध हो गया है, मेरे से क्या अपराध हो गया। और फिर उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो फटाफट दौड़ गए, और दौड़ते दौड़ते एक उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी विराजमान थे। और उन्होंने जाते ही सबसे पहले नित्यानंद प्रभु जी को दंडवत प्रणाम किया। जाते ही नित्यानंद प्रभु जी को दंडवत प्रणाम किया, फिर महाप्रभु को प्रणाम किया। तो महाप्रभु जी कह रहे भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हो गया। और क्रंदन करने लगे रोते रोते, हाँ निताई, हाँ निताई, हाँ निताई है, हाँ निताई करते 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 और नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में गिर गए। अब महाप्रभु जी देख के मुस्कुरा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो गए कि आज क्या है, ये सीख गया। तो यहाँ पे क्या सीख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं भैया आप लोगों ने सुना ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी श्री गोविंद गुरु को जो गोविंद दियो बताए, है ना। अगर गुरु जी और ठाकुर जी दोनों खड़े तो एक पल के लिए ठाकुर जी को मत देखो, लेकिन गुरु जी को जाके देखो, उनको प्रणाम करो। अगर अवसर आए, ठाकुर जी और गुरु जी है, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, गुरुदेव को ही प्रणाम करना है। क्यों, क्योंकि गुरुदेव ही हमें बताएंगे ना, गुरुदेव की कृपा से ही हम ठाकुर जी को जान सकते हैं। हमारा तो ठाकुर जी से डायरेक्ट संबंध है ही नहीं, हम भगवान को तो जान ही नहीं सकते। बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु के ज्ञान के हम भगवान को नहीं जान सकते। तो हम डायरेक्ट भगवान से हमारा क्या संबंध है, कुछ भी नहीं है। लेकिन गुरुदेव ही क्या करते हैं, हमें भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। बिना गुरुदेव की कृपा से हम क्या करते हैं कि भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। इसलिए गुरुदेव की बड़ी महिमा है। तो वहां पे भगवान स्वयं प्रकाशित कर रहे नित्यानंद प्रभु जी के माध्यम से कि नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व है ना। अगर आप जब तक गुरुदेव की शरण में नहीं जाओगे तब तक मुझे भी प्राप्त नहीं कर सकते और मुझे भी प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। प्रथमं तु गुरु पूज्यम ततिष्य मम अर्चनम कुर्मन सिद्धि अपावनोति है अन्यथा निष्फलम भवेत। भगवान कह रहे हैं कि सर्वप्रथम गुरुदेव को प्रणाम करो, तत्पश्चात मुझे करो, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा किया गया सब बेकार हो जाएगा, हे अन्यथा निष्फलम भवेत, सब निष्फल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि अब जब भी हम सुबह उठें, ये हम लोगों के लिए भी शिक्षा है। कुछ लोग सुबह उठते ही राम राम कृष्ण, नहीं भैया, राम नाम नहीं, जय श्री गुरुदेव, अपने गुरुदेव का नाम लो, गुरुदेव को प्रणाम करो, ठाकुर जी प्रभुपाद को प्रणाम करो, तब जाके फिर हम गुरुदेव ठाकुर जी को हम प्रणाम करेंगे। सुबह हम क्या करते हैं, गुरु अष्टकम करते हैं, सर्वप्रथम गुरु पूजा होती है, तत्पश्चात हम ठाकुर जी की आरती करते हैं, है ना। सुबह हम लोग उठते हैं, बहुत सारे भक्त मैं जानता हूँ, वो सारे भक्त बड़े सिंसियर हैं। कैसे सिंसियर है, मैंने यूट्यूब में वीडियो डाली है सुबह गुरु अष्टकम की, प्रभुपाद अष्टकम की। बहुत सारे भक्त
मैं देखा है कम से कम 30-40 भक्त ऐसे हैं जो प्रतिदिन क्या करते हैं, गुरु अष्टकम यूट्यूब में चला के गुरु अष्टकम करते हैं, प्रभुपाद अष्टकम करते हैं, फिर मंगल आरती करते हैं ठाकुर जी की, है ना, पूरा नियम से। विवाह परिशेष, फिर तुलसी परिक्रमा। तो मेरे पास तो आ जाता है किस व्यक्ति ने कितना क्या कब देखा क्या देखा, लिस्ट है। बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग सिंसियर है, 5 बजे से ही 4:30-5 बजे से अपना पूरा ये नियम पालन कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों पे ही कृपा होती है कि नियम पूर्वक कर रहे हैं, है ना। ये अच्छी बात है, जो कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे ये उनके लिए भी सीख है कि आप क्या करो, इस विधि का पालन करो। जब तक आप नियम नहीं करोगे ना, नियम आग्रह करोगे तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। नियम से करो, सुबह उठो, गुरु अष्टकम नहीं आता, हमने यूट्यूब में वीडियो डाली, उसको सुनो, 2 मिनट की है, ज्यादा समय नहीं है। जब भगवान और भगवान गुरुदेव को हम 2 मिनट 4 मिनट नहीं दे सकते, तो कैसे आप उम्मीद करोगे कि भैया वो हमें भगवत धाम दे देंगे, भगवान की भक्ति दे देंगे, जब हमारे लिए उनके लिए 2 मिनट का समय नहीं है, है। 2 मिनट कम सो लो, 5 मिनट कम गप्पे मार लो, 10 मिनट कम फोन देख लो, 15 मिनट कम टीवी देख लो, 20 मिनट कम बाहर जाके गप्पे मारो, है ना। क्या करो भैया, ये जो समय है ना, इसको थोड़ा भगवान की सेवा में दो, तो ही आपका मनुष्य जीवन सार्थक होगा। नहीं तो ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा और कभी दोबारा मिलने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। भगवान की भक्ति दिया, इससे फिर हमें बाद में सुमरण आएगी। इसलिए क्या करो, अभी जो मिला है, जैसा समय मिला है, इसी को अभी से ही भगवान की भक्ति में लगा दो भैया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि गुरुदेव की सुबह आरती करेंगे, प्रभुपाद अष्टकम करेंगे, मंगल आरती करेंगे, और अपना ये विवाह परिशेष करके और तुलसी परिक्रमा, इतना नियम बना लो सुबह का बस, है ना। ये आप इतना नियम बनाओगे तो क्या ये बताओ इससे मुझे कोई लाभ होगा, है ना, मेरा कोई फायदा है नहीं, इसमें आपका ही कल्याण है, ठीक है। अपने कल्याण के लिए सोचो, तो इसलिए ये सब चीजें करो। तो यहाँ पे बता रहे हैं मुरारी गुप्त को, हनुमान कौन बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि भैया तुम क्या करो, सुबह सबसे सर्वप्रथम गुरुदेव को प्रणाम करो, गुरुदेव की पूजा अर्चन के बाद फिर क्या करो, मुझे प्रणाम करो, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। और इस सुन के जो महाप्रभु जी थे, स्वयं कृष्ण थे, इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने अपना क्या किया, तांबुल, जो हम जगत में बोलते पान, है ना, जो स्वयं राधा रानी और कृष्ण का पान सोचो, उन्होंने क्या किया, अपना उच्चिष्ट पान उन किसको दिया, मुरारी गुप्त हनुमान जी को दिया। और मुरारी गुप्त इतने प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होके कहाँ दौड़ पड़े, घर दौड़ पड़े, और जाके अपनी पत्नी को जाके बताया कि आज मुझे ठाकुर जी का, आज मुझे, है ना, लाडली जू का, है ना, स्वयं महाप्रभु जी कृष्ण का ये मुझे प्रसादी तांबुल प्राप्त हुआ। और प्रसन्न हो गए, और तांबुल पाके उन्होंने बड़े प्रसन्न हुए, दोनों पति पत्नी, और पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो गई। जहाँ भक्त, अगर भक्त पति जो है ना भक्त है, तो पत्नी भी स्वाभाविक रूप से भक्त, है ना। कभी कभी आजकल देखा नहीं बैठता, पति पत्नी दोनों भक्त नहीं होते, कभी कभी दोनों होते, कभी नहीं होते, जो भी है। पर जो भी है, हमें क्या करना है, अपना दायित्व करना है। पति रोके तो पत्नी को करना चाहिए, पत्नी रोके तो पति को भी करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, सामने वाले का विरोध नहीं करना, है ना, उसको विरोध नहीं करना। ऐसा करना है कि सामने वाला भी देख के वो भी सोचे, हाँ जो मेरी पत्नी है, मेरा पति कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है ना, उसका भी कल्याण सोचना है। पति को कल्याण सोचना है, और पत्नी को पति का दायित्व समझ के उसका भी कल्याण के विषय में करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें मिल के भक्ति भजन करनी चाहिए। तो दोनों पति पत्नी जो बड़े प्रसन्न हो गए, और आज क्या किया, पत्नी ने प्रसन्न होकर कि मैं आज हम क्या करूंगी, ठाकुर जी के लिए बढ़िया सुंदर भोग बनाऊंगी। और उन्होंने क्या किया, बढ़िया से फटाफट धान लाई, धान को कूटा, और उसमें से चावल निकाले, और चावल निकाल घी चावल बनवाए, है ना, घी चावल बनाए हम लोग। चावल को उबाल के, और उसमें बढ़िया सुंदर सुगंधित घी, उस समय का तो भाई कैसे ही होगा, उस सुगंधित घी को डाल डाल के उन्होंने चावल और घी बनाया। और बड़ा सुंदर बनाने के बाद क्या किया, मुरारी गुप्त को बोला क्या करो, इसको ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो देखो ठाकुर जी को भोग कैसे लगा रहे हैं, ध्यान से सुनना। उन्होंने चावल लिए, घी चावल लिए जो थे, घृतन जिसको बोला गया घृतन, और उनकी पत्नी ने लिए, और घृतन को क्या करे, ठाकुर जी को भोग लगा रहे। और कैसे, थोड़ा सा उठा रहे और भूमि पे डाल दे रहे, लो प्रभु ग्रहण करो, लो प्रभु ये ग्रास और ग्रहण करो, ये प्रभु ये लो, उठा उठा के पात्र में से निकाल निकाल के, जैसे चम्मच से निकाल के डालते हैं ना थाली में, वैसे निकाल निकाल के भूमि पे डाल रहे हैं। और सोचो भगवान ग्रहण कर रहे हैं, भाव ग्राही जनार्दन है।
दुर्योधन के मेवा त्यागे, शाक साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे भगवान ने तो क्या किया, 56 भोग त्याग कर दी, किसके? दुर्योधन के। और क्या किया, साग खा रहे हैं किसके घर? है विदुर के घर। केले पत्ते है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अपरिच्छेदी। भगवान पत्र पुष्प फल जल सब ग्रहण करते, लेकिन कैसे? यो में भक्ति अपरिच्छेदी, भक्ति पूर्वक अगर कोई उनको अर्पित करे। और भगवान इस प्रकार क्या करे, महाप्रभु जी ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जमीन पे डाल रहे, कोई ग्रहण नहीं कर रहा, नहीं, वहां भगवान इसको ग्रहण कर रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और एक विशेष बात हुई, जब भगवान ग्रहण कर रहे हैं तो जा खाते खाते खाते, अब ज्यादा घी अन्न खाओगे तो क्या होता है, कपच हो जाता है ना। आप लोग खाओगे ना, ज्यादा घी खा लोगे, चावल घी चावल ज्यादा खा लोगे ना, तो अजीर्ण हो जाता है। अब वह अजीर्ण हो गया, महाप्रभु जी ने खूब खाया, जी भर के खाया। और अगले दिन सुबह सुबह उनके घर में आ गए, उठो उठो उठो। अब वैद्य है ना, अरे वैद्य भाई उठो। कहते क्या हो गया? कहते मुझे अजीर्ण हो गया। कहते कैसे हो गया, क्या खाया था? अरे तुम्हें पता होगा क्या खाया था। अरे मुझे कैसे पता होगा? अरे अपनी पत्नी को पूछो। कहते मेरी पत्नी को कैसे पता होगा कि तुमने क्या खाया था? अरे तुमने ही तो खिलाया था मुझे कल, जो तुमने खिलाया वही तो मैंने खाया। अरे मैंने अपना कुछ थोड़ा खाया। मुरारी गुप्त समझ गए भैया कि जो हमने कल ठाकुर जी को भाव में जो भोग लगाया था, वो वास्तव में ठाकुर जी ने ग्रहण किया है। तो कह रहे अब तुमने ज्यादा ही वो घृत अन्न खा लिया। अब इससे क्या होता है, पेट गर्म हो जाता है। अब क्या करना पड़ता है, जब ज्यादा पेट गर्म हो जाए तो क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए। तो कहते हाँ तुम सही कह रहे हो, पानी पीना चाहिए। और जो मुरारी गुप्त जी थे, उनके घर में ना पानी का पात्र रखा हुआ था, और वो दौड़ते दौड़ते गए। कौन? महाप्रभु जी दौड़ते दौड़ते गए। और क्या किया, ध्यान से सुनना। उन्होंने महाप्रभु जी दौड़ते दौड़ते गए और उन्होंने जो मुरारी गुप्त का जो उच्चिष्ट पात्र था, मतलब जो जूठा बर्तन था, उनके मटके के ऊपर उनका एक गिलास लोटा टाइप का रखा हुआ था, उच्चिष्ट जूठा। और महाप्रभु जी स्वयं भगवान, उन्होंने क्या किया, उनका जूठा वाला गिलास उठा के और उससे पानी पीने लगे। और ये देख के मुरारी गुप्त बड़े दुखी हो गए, उनके पैर चरणों में गिर गए कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हो। और वहां जो भक्त थे वो सारे बड़े प्रसन्न हो गए कि कहा भगवान देखो भक्तों का उच्चिष्ट ग्रहण कर रहे हैं। स्वयं राम जी हनुमान जी का उच्चिष्ट ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे भक्तों की भगवान अपने भक्त की ऐसी भक्त वात्सलता देखकर सभी लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और वहां पे महाप्रभु जी ने बोला कि जो व्यक्ति दीनहीन है ना, जो दीनहीन है उस पर मैं ऐसी विशेष कृपा करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं इस बात को, जो व्यक्ति दीनहीन है, जो ज्यादा ही चालू बनता है ना, ज्यादा ही छल कपट चालू, भगवान उसके नहीं है। छल कपट वो है ना, मोहे नहीं भावा, जो छल कपटी है ज्यादा ही, भगवान बिल्कुल नहीं भाते। आप सोचोगे कि मैं छल कपट से कुछ पालूंगा, हाँ कुछ तो पालोगे, लेकिन कुछ समय तक ही मिलेगा और क्षणिक, लेकिन उसकी वजह से जो आप गंवाओगे ना, वो आप याद रखोगे भैया। इसलिए हमेशा सरल बनो, छल कपट से दूर हो, तो ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। जहां आप तेज बनोगे ना, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, अरे मेरे जैसा चालू बनोगे, सारी चालूपंथी निकाल देंगे भगवान तुम्हारी 2 मिनट में। तो जगत वाले ना ये भक्तों को बड़ा समझते हैं, अरे ये बेवकूफ है। अरे बेवकूफ तो तुम हो भैया, वो भक्त हो, भगवान की भक्ति कर रहा है बेवकूफ तो तुम हो। भगवान ऐसी लाठी मारेंगे ना, कमर तोड़ देंगे 2 मिनट में है। इसलिए भैया भगवान कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति। भगवान का प्रणाम मंत्र है ना, दीन बंधु, भगवान दीन के बंधु हैं। तो इस प्रकार जो मुरारी गुप्त थे ना, उनका भगवान ने क्या किया, उचिष्ट ग्रहण किया और उन पे बड़ी कृपा हुई। तो हमारे वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, अब जिन लोगों ने ये श्रवण की कथा ध्यान से सुनना, वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि इस उपाख्यान को, इस कथा को जो भी सुनेगा, श्रुति फल, सुन लो इस चीज को, कहते हैं इस कथा को सुनने का श्रुति फल है। जो भी इस कथा को सुनेगा, कहते हो कहीं पर भी हो, किसी स्थान में बैठ के कथा श्रवण कर रहा हो, महाप्रभु कह रहे हैं मैं उसे क्या करूंगा, इसे जो नवदीप धाम की भक्ति प्रदान करूंगा, ये कृष्ण भक्ति में उसे प्रदान करूंगा। ये महाप्रभु जी स्वयं बोल रहे हैं। और ये कौन वचन दे रहा है? वृंदावन दास ठाकुर। ये साधारण बात नहीं है। तो हम इतने सौभाग्यशाली कि हमने क्या किया, मुरारी गुप्त का ये उपाख्यान श्रवण किया है ना। तो महाप्रभु जो मुरारी गुप्त से बड़े प्रसन्न रहते थे, क्योंकि वो क्या है, स्वयं भगवान के, हनुमान जी के अवतार। महाप्रभु जी कभी कभी क्या करते थे, आप लोग देखोगे स्क्रीन पे एक आप लोगों को फोटो दिखाई दे रही होगी, ये श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी मुरारी गुप्त के घर पे, ये जो आप देख रहे हो। तो ये कहते हैं जो जब इस मंदिर की खुदाई हुई थी,
तो यहाँ 4 भुजा वाले नारायण दिखे थे। कोई कहता है नारायण है, कोई कहता है राम है। काली मूर्ति भी मिली थी है यहाँ पे नारायण की, जो कहते हैं लगभग सतयुग के वर्ष की थी, 3 मिलियन वर्ष पहले की है। इसलिए कहा जाता है कि मुरारी गुप्त ने इन्हीं की पूजा की थी। ये मुरारी गुप्त का श्री पाठ है। और महाप्रभु जी क्या करते थे, कभी कभी मुरारी गुप्त से कभी उनकी पैसे हंसी मजाक परीक्षा भी करते थे, है ना। एक लास्ट का बात और श्रवण करो, बड़ी सुंदर है। एक बार मुरारी गुप्त जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य महाप्रभु जी से मिलने गए। तो दुआ सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में रहते थे वो। तो मुरारी गुप्त को देखे चैतन्य महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको महाप्रभु को एक लीला याद आ गई। उन्होंने मुरारी गुप्त को बुलाया कि इधर आओ, और कहा कि यार थोड़ा ना इसे मोह में फंसाता हूँ। भगवान भी बड़े कौतुकी है ना, खाए तो कृष्ण ही महाप्रभु, तो थोड़े कौतुकी है। उन्होंने बोला कि इधर आओ। कह रहे तुम मेरे बड़े प्रिय भक्त हो, है तुम मेरे प्रिय भक्त हो। कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन है, परम मधुर है, और भगवान कृष्ण ही क्या सर्वोच्च व्यक्ति है, सभी अवतारों के मूल है। आप सभी लोग जानते हैं, गलत तो नहीं कह रहे। कह रहे कृष्ण क्या है, सभी मूल अवतारों के मूल है, बाकी सब अवतार है, कृष्ण अवतारी है। और वही क्या कर सकते हैं, परलौकिक प्रेम प्रदान कर सकते हैं, आनंद के भंडार है रत्नों की खान है, बड़े बुद्धिमान है, शांत है। और वही क्या कर सकते हैं, इस जीव को भवसागर से पार लगा सकते हैं। और उनकी बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला है। इस प्रकार उन्होंने बड़ा कृष्ण का गुणगान किया और बोला कि मुरारी गुप्त तुम क्या करो, आज से कृष्ण की आराधना करो और कृष्ण की शरण में जाओ। ठीक है, तो तुम क्या करना, कल से कृष्ण को अपने हृदय में बसाओ और कृष्ण के सेवक बनो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस प्रकार कार्य करो, है ना। जब इस प्रकार उन्होंने मुरारी गुप्त को बोला, और मुरारी गुप्त जब अपने घर में आए तो इसी बात को सोचते रहे कि महाप्रभु जी कह रहे हैं क्या करो, उपासना करो, कृष्ण भक्ति करो। अब जो मुरारी गुप्त तो हनुमान जी है, कहते मैं भैया रघुनाथ जी को कैसे छोड़ दूं, कैसे उनकी संगति छोड़ दूं मैं, है मेरा तो जीवन ही उनके लिए मैंने समर्पित कर दिया। और मुरारी सोच रहे ने ये कृष्ण स्वयं महाप्रभु ने मेरे को इस प्रकार बोला है, मैं क्या करूं, है मैं कभी अपने जो मन को राम जी के चरणों से हटा ही नहीं सकता, लेकिन अब क्या करूं, महाप्रभु का आदेश है। तो वो क्या कर रहे हैं, मुरारी गुप्त क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी मृत्यु हो जाए, है मुझे आज रात मृत्यु आ जाए, क्योंकि मैं रघुनाथ जी के चरणों को छोड़ के जा ही नहीं सकता। और इस प्रकार पूरी रात रोते रहे पूरी रात कि कैसे मैं अपने राम जी को छोड़ दूं, कैसे रघुनाथ जी के चरणों को छोड़ दूं। उनका मन अशांत रहा, कृष्ण में तो लग ही नहीं रहा। पूरी रात सोए नहीं। और अगले दिन सुबह बड़े दुखी होते होते सुबह सुबह दौड़ते दौड़ते महाप्रभु जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि मुझे क्या करो, मेरे को मेरी मृत्यु आ जाए, मैं गंगा जी में जाके डूब जाऊंगा, लेकिन भाई मेरे को माफ करो। कहते क्या हो गया, कहते मैंने अपना जो सर है ना, मैंने अपना सिर रघुनाथ जी के चरणों में बेच दिया है, अब मैं अपना सर वापस नहीं ले सकता। मेरी जो रति मति है वो रघुनाथ जी के चरणों में ही हो गई है, अब मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। और यदि मैं ऐसा करूंगा और अगर मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो फिर मैं क्या करूं, मैं आपकी आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं कर सकता। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, तो आप क्या करो, मुझे मरने दो, जिससे मेरा सारा संदेह ही समाप्त हो जाए और आपकी अवज्ञा भी ना हो। इस पर ये सुनकर जो महाप्रभु जी थे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मुरारी गुप्त को उठाया और गले से लगा लिया, कह रहे मुरारी गुप्त तुम्हारी जय हो, मैं तुम्हारी पूजा पद्धति से बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ी तुम्हारी जो पूजा पद्धति है तुम बड़े दृढ़ हो, है ना। और मैंने मेरे अनुरोध करने पर भी तुमने क्या किया, अपना मन नहीं फेरा। मैंने तुम्हें कहा कि अपना मन को कृष्ण के चरणों में लगाओ, लेकिन तब भी तुम नहीं लगा पाए, है तुम्हारा जो रघुनाथ जी के चरणों से वियोग नहीं हुआ, तुम उनका आश्रय नहीं छोड़ सके, तुम अपनी जो भक्ति में बड़े दृढ़ हो, है ना। मेरे कहने पर भी तुमने अब रामचंद्र जी को बदल के कृष्ण की भक्ति नहीं की, है ना, लेकिन मैं तुम्हारी इस भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। और उनको बोला कि वास्तव में तुम ही हनुमान जी के अवतार हो, है ना, और तुम्हारी जो रतिमती है वो राम जी के ही चरणों में लगी है, इसलिए तुम क्या करो, तुम्हें राम जी की पूजा इत्यादि छोड़ने की कोई आवश्यकता, उनके चरण कमलों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हुए, उनको गले लगा के बोल रहे हैं कि मुरारी गुप्त, मैं जो अपना जो जीवन है ना, मैं अपना आत्मा तुम्हें मानता हूँ, और कहता हूँ कि मेरा जो जीवन है वो बड़ा सार्थक हो गया। वो हनुमान स्वयं भगवान मुरारी गुप्त जी के को आलिंगन करके इस प्रकार कह रहे हैं,
तो जो मुरारी गुप्त जो थे वो महाप्रभु जी के बड़े अत्यंत प्रिय थे, है ना। इस प्रकार उन्होंने कैसे परीक्षा ली और उनके साथ बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला की। तो ये स्थान कहलाया मुरारी गुप्त श्री पाठ, है ना। श्री पाठ आप देख रहे हो, श्री यानी ठाकुर जी का जो पाठ मंदिर, ये स्थान है जो उनका स्थान कहलाया मुरारी गुप्त श्री पाठ। तो यहाँ पर हम लोग मानसिक रूप से जाएंगे, वहां पे प्रणाम करेंगे, है ना। हम भी प्रार्थना करेंगे जिस प्रकार उन्होंने महाप्रभु जी की सेवा की, महाप्रभु जी को प्रसन्न किया, उसी प्रकार हम पर भी कृपा हो और हमें भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने महाप्रभु जी के श्री पाठ के दर्शन किए। श्रवण तो हमें एक कथा और करनी थी, किस प्रकार जो सत्यभामा है वो किस रूप में, बड़ी सुंदर मधुर कथा है, वो सुन के आनंद आ जाएगा। तो समय हो गया है और समय की एक सीमा है, तो हम कल परिक्रमा करते करते हम आगे इसी अंतरदीप के अंदर ही अगले स्थान पे जाएंगे। ठीक है, तो कल सभी लोग, आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग समय पे आया करो। कुछ लोग तो समय पे आ जाते हैं, कुछ लोग लेट आते हैं। कहते हैं कथा का श्रवण का फल तभी आपको अच्छे से प्राप्त होगा जब हम क्या करेंगे, कथा को पूर्ण श्रवण करेंगे। ठीक है, और जो लोग नहीं सुन पाए, हम उस कथा को यूट्यूब में भी डालते रहते हैं, तो यूट्यूब से लिंक से आप उस कथाओं को, पुरानी कथाओं जो हमारी 6 कथा हो गई हैं, उनको भी आप घर बैठे बैठे सुन सकते हो। ठीक है, तो कथा को विश्राम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।